चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि के निर्देशांक 1, 2 दे रखे हैं, उत्केंद्रता 1/3 दे रखी है, नियता का समीकरण x + 5y बराबर में 6 दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, शंकु परिचय में चलता हूं मैं। तो यहाँ पे शंकु का किसी भी सांख्यिक का मेरे को समीकरण निकालना है और उसके लिए मेरे को पता है कि उसकी उत्केंद्रता क्या है, उसकी नाभि क्या है और उसकी नियता क्या है। तो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि वक्र इस तरह से जा रहा है और वक्र की नियता जो है अपने पास यहाँ पे स्थित है। ये अपने पास यहाँ पे स्थित है, सॉरी नियता नहीं, नाभि यहाँ पे स्थित है। और बिंदु मैंने वक्र पर कोई भी बिंदु ले लिया, मैंने पी एच कोमा के यहाँ पे बिंदु ले लिया। और ये अपने पास मान लो कि नाभि जो है इसको फोकस बोल देते हैं। इसके निर्देशांक मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ x1 y1। और इसी तरह यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इसकी जो नियता है वो इस तरह से जा रही है। तो यहाँ से नियता से मैं लंब डालूंगा ना इस बिंदु पर, तो ये लंब मान लो कि एम पर जाके मिलता है। इसको मैं बोल देता हूँ ये अपने पास नियता है और ये अपने पास नाभि है। ठीक है। और इसकी उत्केंद्रता जो है वो ई के बराबर है। संख्या की उत्केंद्रता, इसको मैं बोल देता हूँ उत्केंद्रता ई के बराबर, उत्केंद्रता। अब उसके बाद देखो, इसका समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे। मैं यहाँ पे इस एफ को मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है। तो पी एस बराबर जो होगा वो ई गुणा में पी एम के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आपको आना चाहिए और रेखा और बिंदु के बीच की दूरी निकालना आपको आना चाहिए। वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो लिख देते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर आ जाएगा। यहाँ पे दो बिंदु मैं बोल देता हूँ। इस बिंदु को ए बिंदु बोल देता हूँ, इसके निर्देशांक x1 y1 बोल देते हैं। और इसी तरह ये बिंदु बी आ जाएगा, इसके निर्देशांक x2 y2 आ जाएगा। अब दोनों के बीच की दूरी मेरे को निकालना है। मान लो ए बी के बराबर ये आ गया, तो x2 माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग प्लस y2 माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग, और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल। अब इसी तरह रेखा और बिंदु के बीच की दूरी, रेखा की बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी, इसके लिए भी सूत्र होता है। कैसे निकालेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि मान लो ये अपने पास रेखा है, रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 है। और बिंदु मेरे पास P है जिसके निर्देशांक x1 कोमा में y1 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी मैं निकालूंगा, तो ये अपने पास इस पूरे को मैं d के बराबर मान लेता हूं और ये बराबर हो जाएगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी, और नीचे आ जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल और पूरे का मापांक, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, देखो नाभि तो क्या दे रखी है, नाभि इसको मैं एस से निरूपित कर देता हूँ। ये 1,2 के बराबर दे रखी है। उत्केंद्रता अपने पास है ई, उत्केंद्रता इधर लिख देता हूँ मैं, उत्केंद्रता ये अपने पास किसके बराबर दे रखी है, ई बराबर में 1/3 के बराबर दे रखी है। और नियता की मैं बात करूं तो नियता जो है अपने पास बराबर दे रखी है किसके, x प्लस 5y बराबर में 6। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 5y माइनस में 6 बराबर में 0। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखो नाभि यहाँ पे कोई भी बिंदु मान लेते हैं P। ठीक है। तो P किसके बराबर हो जाएगा, देखो P अपने पास मैं h कोमा k के बराबर मान लेता हूँ। और जैसे ही अपने पास बिंदु आएगा, बिंदु पथ आएगा, उसको h कोमा k को मैं x y बना दूंगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए देखो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे PS बराबर में E गुणा में PM। PM क्या है, इस बिंदु की बिंदु की इस रेखा से दूरी, ये अपने पास PM है। तो PS पहले लिखूंगा मैं, तो H माइनस में K इस पूरे का वर्गमूल प्लस सॉरी H माइनस K मैंने गलत लिख दिया है, इसको सही करेंगे। देखो H माइनस में यहाँ पे देखो H क्या है, ये 1,2, तो h माइनस 1 इस पूरे का वर्ग प्लस k माइनस 2 इस पूरे का वर्ग, और पूरे का आ जाएगा वर्गमूल, और बराबर हो जाएगा ई का मान 1/3 है। और पीएम कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पे देखो एक्स वाई की जगह h कोमा k आ जाएगा। तो ये अपने पास h प्लस में 5k माइनस 6, और नीचे बन जाएगा 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग इस पूरे का वर्गमूल और पूरे का मापांक। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से ये बन जाएगा h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा बराबर में 1/9, तो ये है ही। और ये बनेगा h प्लस 5k माइनस 6 इस पूरे का वर्ग, और ये बन जाएगा देखो वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा, और ये 25 और 1 26 बन जाएगा। मतलब कुल मिला के हर में इधर 26 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हल करते हैं, तो 26 को जब 9 से गुणा करता हूं मैं, तो ये 234 के बराबर आ जाता है। 234 मैंने इधर ले आया। अब इसको मैं खोलता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, h का वर्ग प्लस 1 माइनस में 2h। इसी तरह ये क्या बन जाएगा, k का वर्ग प्लस 4 माइनस में 4k,
और अब देखिए ये बराबर में इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किससे खुलेगा, a का वर्ग मतलब h का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब कि 25 k का वर्ग और c का वर्ग मतलब कि -6 का वर्ग 36 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखो अब 2ab अपने पास बनता है तो 5 दूनी 10 तो प्लस का 10 h कोमा h k बन जाएगा। इसी तरह 2bc मतलब 2 गुणा में 5 तो ये देखो 5 छिंगा 30 30 दूनी 60 मतलब माइनस का 60 ये बनेगा और ये के केवल के साथ आ जाएगा। इसी तरह h और -6 को लेते हैं तो ये देखो कितना बनेगा 2ac मतलब कि माइनस में 12h के बराबर ये बनेगा तो -12h के बराबर बन गया। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। सरल करने पर देखो अपने पास क्या बनने वाला है, ये बनेगा 234 h का वर्ग और इसी तरह 234 k का वर्ग। और आगे बढ़ते हैं तो ये -2h को जब मैं गुणा करूंगा ना 234 से तो ये बन जाएगा माइनस में 468 h के बराबर। इसी तरह -4k को जब मैं गुणा करूंगा किससे 234 से तो ये बन जाएगा माइनस में 936 के बराबर। और यहाँ पे देखो 4 और 1 5 बन गया और 5 को मैं गुणा करूंगा 234 से तो ये बन जाएगा 1170 के बराबर। अब देखो ये सारा मान भी इधर उठा के लाते हैं तो माइनस में h का वर्ग माइनस में 25 k का वर्ग और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 60 k और प्लस का 12h और ये कितना बनेगा माइनस में 10h के और ये कितना बनेगा माइनस में 36 बराबर में 0 -36 बराबर में 0। इसको आगे सरल कर लेते हैं। देखो h का वर्ग का गुणांक क्या आ जाएगा 234 और माइनस में 1 तो 233 के बराबर आ जाएगा। इधर लिखेंगे 233 h का वर्ग बन गया। इसी तरह k का वर्ग का गुणांक देख लेते हैं 234 और माइनस में 25 तो ये कितना बन जाएगा 209 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 209 k का वर्ग। इसी तरह देखो h k का गुणांक देख लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा माइनस में 10 h k इधर आएगा ना तो ये अपने पास इधर लिखेंगे माइनस में 10 h k। अब इसके बाद देखो x का गुणांक देख लेते हैं। x का गुणांक मतलब h का गुणांक तो माइनस में 468 और प्लस में 12h तो ये कितना बन जाएगा माइनस में 456 के बराबर। तो लिखेंगे -456h। और अब देखो k का गुणांक देख लेते हैं। इधर अपने पास है -936 और ये अपने पास कितना है 60 तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस में 876 के बराबर। फिर आगे देख लेते हैं अचर पद शेष रह गया केवल तो 1170 और माइनस में 1170 माइनस में ये कितना बन गया 36 तो 1134 के बराबर ये बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1134 बराबर में 0। अब देखो ये बिंदु पथ आ गया। बिंदु पथ में h की जगह x y लिख देते हैं तो ये बन जाएगा 233 x का वर्ग प्लस 209 y का वर्ग और माइनस में 10 xy और माइनस में 456 x माइनस में 876 y और प्लस में 1134 बराबर में 0। ये आ गया अपने पास सांख्यिक का समीकरण। और ये सांख्यिक क्या बोला था दीर्घवृत्त है तो दीर्घवृत्त का समीकरण अपने पास ये वाला आ गया और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।